चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी 2 फरवरी के दिन, ध्यान दीजिएगा बाबू, 2 फरवरी के दिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले, अगर आपका बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है या आप साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं बाबू, इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वादा करते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू आपको इस वीडियो से ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आपके लिए ये मॉडल पेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर से आप सभी बच्चे का जो हम बताते हैं 100% परीक्षा में तबाही होता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान है बाबू, और 2 फरवरी परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। परीक्षा हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और अभी जो क्वेश्चन बताएंगे सभी मॉडल पेपर पर आधारित बताएंगे। पीडीएफ खरीदना है, नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, प्रश्न पूछा जाए क्या, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बाह्य निषेचन आपका किस में होता है। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है, ऑलरेडी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाह्य निषेचन आपका किस में होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। मतलब बाह्य निषेचन मतलब हुआ बाहर से निषेचन, बाहर से निषेचन की क्रिया आपका पूछा जा रहा है किस में होता है, ठीक है। देखिए बाहर से जो निषेचन होता है ना, ये आपका मेढक में होता है। मेढक में अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो ये आपका क्या होता है, इसमें बाह्य निषेचन होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहला नंबर में आंसर का अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, फ्रॉग लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि यही पढ़ा हुआ आपका साथ हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है समझिएगा। ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, कमेंट कर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है बाबू। ईस्ट का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। मतलब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट में पूछा जा रहा है ना, प्रजनन किसके माध्यम से होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ईस्ट में अगर बात कर दिया जाए प्रजनन, तो ये आपका किसके माध्यम से होगा बाबू, ये आपका मुकुलन के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होता है, मुकुलन के माध्यम से जो है ना आपका ईस्ट में प्रजनन होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भोकाल मेरे प्यार चो बवाल उसे कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, 2021 के एग्जाम का ये पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है। कूट फल का बात कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग दिमाग लगा करके इसका आंसर दीजिएगा, कूट फल आपका कौन सा फल है, ठीक है। तो देखिए समझने का प्रयास करेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कूट फल का अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल का बात कर दे बाबू, समझिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है ना सेब, सेब जो है बाबू ये आपका क्या है, कूट फल का उदाहरण है मेरे प्यार चो, एप्पल, ठीक है ना। APPLE एप्पल, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है। लेकिन बाबू ये क्या है, तो ये आपका कूट फल का एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे से मेरा एक ही आग्रह है, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए मेरे प्यार चो 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है। कहता है पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। चलिए लगा दीजिएगा, पुष्प जो है मतलब फूल जो है बाबू, इसका नर जनन अंग पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा, मतलब पुष्प का नर जनन अंग जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या कहलाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, नर, नर का बात किया जा रहा, और जब पूछ देगा मादा वाला तब क्या कहिएगा, दोनों बताएंगे ना, तो दोनों आपको। देखिए पुष्प के नर जनन अंग जो पूछेगा ना, ये आप लोग लगाइएगा पुमंग, ठीक है ना, ये आपका पुमंग हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम बात कर दे मेरे पास जो मादा जनन अंग, तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका जायांग हो जाएगा। मादा जनन अंग क्या होगा, जायांग हो जाएगा, ठीक है। पुमंग, तो यहाँ पर नर जनन का बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, पुमंग, मादा वाला जायांग होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब देखेंगे बाबू, चमगादड़ के माध्यम से जब परागन होता है ना, तो ये प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए चमगादड़ के माध्यम से जो ना आपका ये आपका क्या कहलाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये आपका कायरोप्लेट्रोफिली कहलाएगा, कायरोप्लेट्रोफिली, तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है मेरे प्यार चो, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार बच्चों, चमगादड़ के द्वारा परागन क्या कहलाता है।
तो देखेंगे ये चमगादड़ का बात ना, तो ये तो आपको बता दिया। यहाँ पर क्या लगेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना, कायरोप्लेट्रोफिली का लगा। 5 नंबर में आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दिएगा, सी। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए नर वाला जो हार्मोन है मेरे प्यार, नर हार्मोन का बात किया जा रहा है, इसका उत्पत्ति मतलब ये कहां से निकलता है, 6 नंबर में आप लोग को चलना है। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यार। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार बच्चों क्या होगा। नर हार्मोन का अगर बात कर दी जाए तो नर हार्मोन की उत्पत्ति का अगर बात कर दिए ना आप मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका कहां से होता है, अंडकोश से। अंडकोश से आपका क्या होता है, ठीक है ना, टेस्टिकल जिसे बोला जाता है, इसमें आपका क्या होता है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 6 नंबर में अगर बात कर दिया जब बाबू आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। एक भी नहीं छूटने वाला है, लेकिन बाबू आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। चलिए क्या था मेरे बच्चों, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिए 2021। अंडाशय के द्वारा जो मेरे प्यार जो मादा युग्मक है ये पूछा जा रहा है आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। अंडाशय द्वारा मादा युग्मक का अगर बात करें मेरे प्यार जो तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अंडाशय के द्वारा जो मादा युग्मक जो आपका होता है ना मेरे प्यार, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, ध्यान समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे 7 में अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका देखेंगे अंडाणु हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, कमेंट कर दीजिएगा। 2015 के एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल देखिए 2 फरवरी के लिए अति महत्वपूर्ण वायरल बता रहे हैं, जो आपके परीक्षा में मेरे प्यार चो तबाही नहीं भौकाल कर देगा। ये शुक्राणु जनन आपका प्रेरित होता है मेरे प्यार चो। 8 नंबर में चलिएगा तो देखेंगे ये आपका देखेंगे ACTH एक हार्मोन होता है, इसके माध्यम से देखेंगे क्या होता है मेरे पास, तो शुक्राणु जनन जो है ये आपका प्रेरित होता है। 8 में उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। तमाम बच्चे याद रखिएगा। कहते हैं मेरे प्यार चो वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी की परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर से जरूर आएगा। चलिए कहते हैं मेरे प्यार चो संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय आपका क्या है, चलिए लगा दीजिए। संतुलन उत्पत्ति, इसके नियंत्रण मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, इसका उपाय पूछा जा रहा था। देखिए संतुलन उत्पत्ति का देखिए मान लीजिए जो है ना कोई, ठीक है ना, महिला अगर चाहता हमको आपका बच्चा पैदा ना हो, तो देखेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मेरे प्यार चो उसको जो है ना हार्मोनल विधि का भी इस्तेमाल होना चाहिए, प्राकृतिक विधि भी हो सकता है, यांत्रिक विधि, यानी कि सभी विधि से जो है ना वो अपना जो है ना इलाज करवा सकता है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा किसका बात पे, जब संतति की उत्पत्ति की अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार एकल जनक का बात किया जा रहा है। ठीक है, जब एकल जनक के द्वारा होगा मेरे प्यारों चो, ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो एकल जनक के द्वारा जब होगा ना, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब एकल जनक का अगर बात हो जाएगा यहाँ पे, तमाम बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर क्या देंगे 10 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा अलैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगाएंगे। तमाम बच्चे याद रखिएगा, याद 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 बस याद रह जाती है, बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों सभी बच्चे लगाते चलेंगे, तबाही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से कौन सा नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, कमेंट कर दीजिएगा। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात का बात रहे बाबू, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है, तो देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीय केंद्र जो है बाबू, ये आपका क्या करता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूणपोष बनाता है। कहता है निम्नलिखित में से देखेंगे असत्य फल किससे बनता है, कमेंट कर दीजिएगा। असत्य फल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है किससे बनता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। असत्य फल का अगर बात किया जाए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए असत्य फल का अगर बात करें ये पुष्पासन के पश्चात बनता है, किसके पश्चात, पुष्पासन के पश्चात आपका क्या होता है, तो असत्य फल का निर्माण होता है। 12 में उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए कहता है सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा 2016, सभी बच्चे लगाइए सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होगा, 13 नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए सत्य फल जो होता है मेरे प्यार चो ये अंडाशय के द्वारा होता है, ठीक है ना, किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा। 13 नंबर में उत्तर का बात कर दीजिए तो ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं बाबू, सभी से मेरा आग्रह है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा क्लास को अपने मित्र में। चलिए चिरस्थाई बाह्यदल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, चिरस्थाई बाह्यदल का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसमें पाया जाएगा, सभी बच्चे। ठीक है, तो देखेंगे 14 नंबर में अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो यहाँ पर आपका बैगन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका चिरस्थाई बाह्यदल पाया जाता है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, 15 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सभी बच्चे लगा दीजिएगा। किसका पुष्पासन खाया जाता है? चलिए ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा। पुष्पासन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, तो ये आपका सेब का आपका क्या खाया जाता है बाबू? तो ये आपका पुष्पासन खाया जाता है। 15 नंबर में अगर उत्तर का बात कर दिया जाए ना यहाँ पर, तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार चो, 16 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में परागन आपका किसके द्वारा होता है? बताइए जरा, गेहूं का बात किया जा रहा है, 16 नंबर में चलेंगे। देखिए बाबू, गेहूं में अगर बात करें ना परागन, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा? तो इसमें जो है ना परागन का बात कर दीजिए तो वायु परागन होता है हवा के द्वारा। अब बोलिएगा हवा के द्वारा भी कैसे होता है? देखिए गेहूं का पौधा जब बड़ा बड़ा होता है ना, तो देखिएगा मेरे प्यारों, जब हवा का झोंका चलता है ना, तो एक दूसरे से दोनों टकराता है। तो इसका मेरे प्यारों आपका अगर बात कर दिया जाए ना, ठीक है ना, पराग निकलकर उसके दूसरे वाला के वर्तिकाग्र में अगर चला जाता है ना, और उसका भी इसमें चला है, तो बिल्कुल मेरे प्यारों आपका निषेचित हो जाता है और उसमें विष हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 16 में अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस क्या लगेंगे? वायु परागन, ऑप्शंस क्या दीजिएगा? ए, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए क्या था मेरे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एंट्रोप्स बीजांड आपका होता है। चलिए बता जरा, एनोट्रॉप्स बीजांड का अगर बात कर दीजिए 17 नंबर, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार, ये आपका कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये आपका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा मेरे प्यार चो। एनोट्रोप्स बीजांड आपका क्या होता है? उल्टा होता है। 17 नंबर में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन आपका द्विगुणित संरचना है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन, सभी मेरे प्यार चो आंसर देने का प्रयास करेंगे। द्विगुणित संरचना का अगर बात करें बाबू, याद रखिएगा ये युग्मनज हो जाएगा। युग्मनज आपका क्या है? जायगोट जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है? तो द्विगुणित संरचना है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार चो? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा? सी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाएगा? बताइए आप लोग। देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का बात किया जाए मेरे प्यार। ठीक है, कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहेगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या कहलाएगा? 19 नंबर में चलना है। तो देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार, ये आपका मोरूला कहलाएगा। ठीक है ना, मोरूला कहलाएगा। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आपका क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। 19 में अगर बात कर दे बाबू, तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा, 19 तो हो गया, 20 नंबर देख लीजिए क्या कहता है। मानव में निषेचन आपका होता है, लगा दीजिएगा, फुलाइजेशन काउज दिखेंगे। इन ह्यूमन का अगर बात कर दी जाए, मानव में आपका निषेचन होता है, 20 नंबर में चलेगा। ठीक है, चलेगा। देखिए मानव में आपका निषेचन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, ये आपका फिलोपियन नलिका मतलब फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो 20 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका किसमें होता है? फिलोपियन ट्यूब में मतलब फिलोपियन नलिका में। ठीक है, चलिए देखिए गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। देखिए गेमिट का निर्माण जब होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? सभी बच्चे लगाइए 21 नंबर क्वेश्चन, गेमिट निर्माण को। तो देखिए गेमिट निर्माण जो होता है ना, गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गेमिटोजेनेसिस की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 21 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए कहता है जनन अंग विकसित है, होते हैं भ्रूणीय। बता जरा मेरे प्यार चो, जनन अंग तो विकसित होता है, लेकिन मेरे प्यार चो भ्रूणीय कौन सा अवस्था में जनन अंग जो है ना विकसित होता है? 22 नंबर में चलना है। तो देखिएगा ये आपका मीजोडर्म की अवस्था में होता है। 22 में उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? सी। आइए देखिए गर्भाशय किससे संबंधित है? देखिए गर्भाशय का बात किया जाए तो स्त्री जनन तंत्र लगाएंगे मेरे प्यार चो। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अरे 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 23 नंबर में झेला हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ है, आंसर क्या दीजिएगा? बी। अगला देख लीजिए बाबू 24 नंबर, आरयू 486 दवा का प्रयोग। आरयू 486 486 मेडिसिन यूज का अगर बात करें बाबू, ये गर्भपात के रूप में किया जाता है, गर्भपात के कारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। 24 में उत्तर का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? बी लगाएंगे। 25 देखिए मनुष्य में एबीओ रक्तदाता, अब देखेंगे मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह जो है ना मेरे प्यारों चो, ये आपका क्या दर्शाता है? चलिए लगा दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बी और सी, बी में क्या है? बहुअलील, सी में आपका क्या है? सर्वप्रभाविता। ये आपका दोनों दर्शाएगा। 25 में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा? डी। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, अनुवंशिक के नियम आपका प्रस्तावित किया। अनुवंशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया? तो देखेंगे अनुवंशिकता का नियम का अगर बात करें बाबू, ध्यान दीजिएगा, नियम जो है ना मेंडल साहब ने किया था। अगर 26 में उत्तर का बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडल का नियम आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन बाबू अनुवंशिकता शब्द आपका किसने दिया था? ये शब्द जो है ना आपका किसने दिया था? ये आपका बेटसन ने दिया था, बेटसन ने। ठीक है, तो याद आपको बिल्कुल गजब और शानदार तरीके से रखना है एक एक क्वेश्चन। चलिए अब वही क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताएं, आप तो सोचिएगा बोलिएगा सर जी आप तो बिल्कुल देखेंगे यहाँ पर भगवान निकले, क्योंकि जो आप बताए हैं वही आ गया यहाँ पे, और बिल्कुल आ गया। इसमें नहीं भी हम पढ़ेंगे नहीं भी कुछ करेंगे तो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट नो में ऊपर बताया ना आपको क्वेश्चन, ये हम सेट नहीं किए हैं, किसी और का क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता है सबका एल्गोरिथम, हम समझते हैं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन सेट करता है। तो आइए यहाँ पर तो आप लोग बढ़िया डिफेक्टिव लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बेटसन। आइए
कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। चलिए लगा दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, कैंसर कोशिकाएं आपका कौन है। तो देखेंगे हेला कोशिका का यहाँ पर अगर बात कर देना, एक मिनट 28 है ना, देखेंगे हेला कोशिका आपका क्या है, कैंसर कोशिका है। 28 में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे, बी। अगला देखिएगा पक्षी, कहता है प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला एंजाइम का नाम बता दीजिए बाबू। चलिए तैयार रहिए। प्रतिरक्षी जो आपका मेरे प्यारों जो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है वो एंजाइम आपका कौन सा है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करता है वो आपका बी कोशिका करता है। बी कोशिका आपका क्या है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। 29 नंबर में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा था फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार 30 नंबर क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग जो है इसका वाहक पूछा जा रहा है आपका क्या है। सभी बच्चे देखिए फाइलेरिया रोग जो होता है ना मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है मेरे प्यार मादा एनोफिलिक्स मच्छर अगर आपको काट लिया तो बिल्कुल आपको फाइलेरिया रोग हो जाएगा। 30 में उत्तर नो डाउट आंसर डी। आइए कहता है एंट अमीबा इनमें से क्या है मेरे प्यारे बच्चों। एंट अमीबा का अगर बात कर दीजिए 31 में, चलिएगा एंट अमीबा इनमें से आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिए। एंट अमीबा जो है ना एक प्रकार का बाबू ये प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है। 31 में आंसर का बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट चलिएगा आप देखेंगे 31 तो हो गया। 32 देखिए इनमें से कौन आपका स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। चलिए लगा दीजिएगा 32 नंबर स्वप्रतिरक्षा, ठीक है ना। स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण आपका क्या होगा, सभी बच्चे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। 32 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजर के द्वारा उत्पन्न होती है, लगा दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा ऐसा बीमारी है जो आपका प्रत्युजर के द्वारा उत्पन्न होता है, 33 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये हेजवर नामक एक बीमारी है बाबू जो आपका किसके द्वारा, प्रत्युजर के द्वारा उत्पन्न होता है। 33 में विकल्प का बात करें ऑप्शन नंबर बी। यौन संचारित रोग इंपोर्टेंट है, परीक्षा में लड़ने वाला है। यौन संचारित का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यौन संचारित रोग आपका कौन सा है, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए यौन संचारित रोग आपका गोनोरिया हो जाएगा, एड्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिफिलिस हो जाएगा। ये सब क्या है, यौन संचारित रोग है। अगला देख लीजिएगा विषाणु किससे बनता है। अब देखिए विषाणु का अगर बात करें बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो है ना किससे बनता है, विषाणु किससे बनता है, 35 नंबर में चलेगा। तो देखेंगे प्रोटीन और साथ ही में अगर बात कर दीजिए न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल से, याद रखेगा। 35 में अगर बात करें तो ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ही हमने, किसी ने मेरे प्यार अपने आप से बिल्कुल वादा कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिए। आइए कहता है मेरे प्यार विषाणु का अध्ययन पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, लगा दीजिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। विषाणु का अध्ययन पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, ठीक है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 36 में उत्तर का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, सी वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाएगा, याद रखिएगा। पीसीआर विधि आपका आवश्यक है, कमेंट कर दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, पीसीआर किसका मतलब पे, पीसीआर विधि का अगर बात कर दिया तो ये आपका किसके लिए आवश्यक है, 37 नंबर। देखेंगे तो ये डीएनए संवर्धक का आप लोग नाम सुने हैं, डीएनए संवर्धक के लिए बाबू ये आपका आवश्यक है पीसीआर विधि। 37 में उत्तर का बात किया जाए तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, डी, याद रख लेंगे। अगला देखिएगा मेरे प्यार तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। देखेंगे रेस्ट्रिक्शन वीकर आपका है, रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो एक प्रकार का क्या है, 38 नंबर। रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर बात करें 38 नंबर में अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका एंटी न्यूक्लियस हो जाएगा बाबू। एंटी न्यूक्लियस आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन वीकर है। 38 में उत्तर ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी लगा दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिएगा 39 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित है। एड्स किसके कारण होता है बाबू, चलिए एड्स पूछा जा रहा है ना, किसके कारण होता है। तो एड्स सहायक टी कोशिका और देखिए मेरे प्यारे बच्चों की संख्या घटने से, ठीक है ना। सहायक टी हेल्पर कोशिका का अगर बात कर दिया जाए बाबू, संख्या जब नॉर्मल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एड्स हो सकता है। 39 में आंसर ए। 40 पढ़िएगा, कहता मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। हीरोइन क्या है, अभी वो हीरोइन का बात नहीं हो रही जो आपके मन में चल रहा है, ठीक है ना। हीरोइन का मतलब दूसरा चीज होता है बाबू। 40 नंबर में ध्यान दीजिएगा, हीरोइन आपका क्या है, तो हीरोइन जो है बाबू याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पर अगर बात करें ना तो इसमें हम भी थोड़ा कंफ्यूज है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, अगर आपको पता है
तो कमेंट में इसका लिंक आप लोग बढ़िया तरीके से, लिंक नहीं आप लोग लिख दीजिएगा, ये होगा, उसको हम पिन कर देंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज है, जो विकल्प होना चाहिए यहाँ पर दोनों दिख रहा है हमको, तो इसीलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। चलिए केफिन एंटे दिखेगा, पूछा जरा मेरे पे, ध्यान दीजिएगा। केफिन देखेंगे, एम्फीटामिन व कोकीन आपका क्या है, केफिन एम्फीटामिन व कोकीन आपका पूछा जरा क्या है, 41 में चलना है, ठीक है। तो देखिए 41 नंबर में हम यहाँ पर अगर देखा जाए बाबू, यहाँ पर आपका ये जो है ना उत्तेजक है एक प्रकार का, क्या है ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो उत्तेजक, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, बीजांड विकसित होकर क्या बनेगा। अब ये सब क्वेश्चन अगर दे देगा आप लोग को तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा, क्योंकि देखिए बीजांड का बात है, ठीक है। बीजांड जो है मेरे प्यार बच्चों ये विकसित होकर क्या करते हैं, बीज का निर्माण करेगा। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले बताइएगा आप लोग कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। प्राइस का बात करिए 399 छोड़ करके 299 लग रहा है, तो कांटेक्ट आप लोग करिए और देखिए जितना भी बताएं क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए, लास्ट में भी एक बार हम दिखा देना चाहेंगे, इसी पर आधारित था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 8 बजे रात में, तमाम बच्चे सादर आमंत्रित हैं हिंदी के क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद।